बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चपली कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही ईजी है। कच्चे कीमे के ये बनते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे। बस मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी इन्हें पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कीमा ले रहा हूँ मैं 1 किलो के करीब। मैं मटन का कीमा यूज़ कर रहा हूँ, आप बीफ का या चिकन का जिसका मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक अदद प्याज था जिसे मैंने बारीक काट लिया था, चॉप किया था बारीक। और इसी के साथ आपने अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए सारा। हम जो गलती करते हैं वो इसी स्टेज पे करते हैं कि हम जो प्याज का जो पानी होता है वो अलग नहीं करते, जिसकी वजह से आगे जाके जो हमारी टिक्की होती है, हमारा जो कबाब होता है वो टूट जाता है। घी में जाते ही वो टूट जाता है। इसलिए आपने इसका पानी अच्छी तरह से सुखा लेना और वही पे आप इसमें ऐड करेंगे अब। साथ ही आप इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और कीमे में हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें फ़ैट ज़रूर होना चाहिए, यानी कि चर्बी कीमे की 25 to 20% आप इसमें चर्बी भी डालेंगे। उसकी वजह से बहुत अच्छा आपके कबाब बनते हैं। साथ ही इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। और ये दरदरी कुटी हुई मिर्च है वो भी 1 चम्मच के करीब इसमें मैं भर के ऐड करूँगा। ये सुरख मिर्च का पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर रहा हूँ। बाकी जो भी मसाले हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही नमक ऐड कर रहा हूँ मैं 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 2 पिंच के करीब। 1 टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रहा हूँ मैं इस टाइम पर। ये हमारे पास सूखा धनिया है, इसको अपने हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से क्रश कर लेना है कि इसके दो दो पीस हो जाए। और ये इसमें ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब मेरे पास सूखा धनिया था। अजवाइन ली है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसको भी मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से क्रश किया। ये कबाब की खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी टाइम पे इसमें एक अदद अंडा जाएगा। आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं, मैं आधा ऐड कर रहा हूँ इस टाइम पे क्योंकि मैं पेस्ट को ज़्यादा पतला नहीं करना चाह रहा। साथ ही इसमें धनिया ऐड कर रहा हूँ मैं। और लास्ट पे आपने बेसन लेना है जिसको आपने हल्का सा भून लेना है। आप चाहें तो भुने हुए चनों का वो जो पाउडर होता है वो यूज़ कर लें, सेम उसकी भी टेस्ट आएगा। और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से अब आपने मिक्स करना है। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए आप हो सके तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख दें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर ज़्यादा भूख लगी है तो अभी बना लें, कोई इशू नहीं है। एक साफ़ प्लेट ले लें या ट्रे ले लें जिस पे आपने ग्रीसिंग कर लेनी है ऑयल की मदद से। अपने हाथों पे भी ग्रीसिंग कर लें ऑयल या पानी की मदद से। आप जितने छोटे कबाब बनाएंगे उतने ही मज़े के और उतने ही अच्छे पकेंगे ये। जिस मर्ज़ी शेप में आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसमें सिर्फ आपको एक बना के दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। इसी तरह से आप बाकी सारे भी बना सकते हैं। इसी के साथ एक पैन में ऑयल या घी आप डाल लें और इसको हल्का सा गर्म होने दें। मेरी माने तो आप घी यूज़ करें क्योंकि इससे जो कबाब का टेस्ट निकलता है वह बहुत ही मज़े का निकलता है। और इस टाइम पे एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम लो होनी चाहिए। बिल्कुल हल्का सा गर्म आपका होना चाहिए ऑयल, जिसमें आपका हाथ भी डिप हो सके इजीली। और बिल्कुल इसी तरीके से कबाब को पकड़ें और आराम से इसमें आप डिप कर लें। किसी भी चीज़ को पकाने की अगर टेक्निक चल जाए तो वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजीली बन जाती है। इसीलिए कुकिंग में सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो टेक्निक करती है। बाकी रेसिपीज़ तो बदलती रहती हैं।
इंसान भी बदलते रहते हैं लेकिन टेक्निक वही रहती है। फ्लेम का आपने इस टाइम पे ख़ास ख्याल रखना है। अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो बाहर से कबाब बहुत जल्दी से पक जाएंगे और अंदर से जो कीमा होगा वो कच्चा होगा। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है। फिर हर साइड को आप 2 से 3 मिनट दें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपके कबाब बन जाएंगे बिल्कुल ईजीली। इस टाइम पे जब आपने कबाब की साइड चेंज करनी है, इसकी भी टेक्निक होती है। आप देखते हैं कि ज़्यादातर जब कबाब टूटते हैं वो इसी टाइम पे टूटते हैं जब आप उसकी साइड चेंज कर रहे होते हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से 2 चम्मच लें आप, इसको आराम से नीचे से उठाएं, दूसरे चम्मच पे रखें और फोल्ड कर दें। इजीली पलट जाएंगे ये और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे आपके कबाब। किसी तरह से अगर ज़िंदगी में भी अगर किसी काम को आप कर रहे हैं तो उसकी टेक्निक उसके तरीके से करें तो वो बिल्कुल अपने अंजाम तक पहुंचता है। देखिए जी, ज्ञान की बातें करते करते हमारे कबाब तैयार हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के कबाब तैयार हो चुके हैं। और इनकी जो खुशबू आ रही है वो तो बहुत ही मज़े की है। चाहे तो किसी प्लेट में टिश्यू वगैरह रख लें और इसका जो ऑयल होगा वो निचोड़ लें अच्छी तरह से और डिश आउट करें इन्हें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हर बुराई से दूर रखे और आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।